ये आज की क्लास जिसका किस्सा हम लोग शुरू करते हैं और आज की क्लास में अगले किस्से की बात करते हुए कहते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं, स्ट्रिंग स्लाइसिंग करने वाले हैं। अब स्लाइसिंग का अगर आप फंडा देखोगे ना तो आपको अगर स्लाइसिंग के बारे में बताएं तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इतना इम्पॉर्टेंट है कि इससे जी फॉर गारंटेड प्रश्न आपको पेपर में आता ही आता है। चाहे आप 11th को के बच्चे हो, चाहे आप 12th के स्टूडेंट ही क्यों ना हो, आपको बोर्ड के अंदर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर आप यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देख रहे हो 12th के स्टूडेंट हैं या फिर अब जिनको पाइथन सीखनी है, तो एक चीज़ की अगर आप स्लाइसिंग की बात करोगे ना तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी है जो टॉपिक आपका आता है। अगर आपने 11th के अंदर इसको किया है तो आपको बेसिक से रिलेटेड चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती हैं, 12th में भी इससे रिलेटेड चीज़ें आएंगी। अगर आप आईपी की बात करते हो, अगर आप सीएस की बात करते हो तो सीएस में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं इससे। आईपी के अंदर पैंडास करेंगे तो पैंडास में हम लोग लॉक, आई लॉक, इन सबको हम कर रहे होंगे, तो उसके अंदर भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है जो प्ले करता है। ठीक है, अब स्लाइसिंग के बारे में बात करें तो अगर आपने लिस्ट और ट्यूपल के साथ में कर लिया तो आपने इसके साथ स्ट्रिंग के साथ भी कर लिया। मतलब स्ट्रिंग के साथ, ट्यूपल के साथ और लिस्ट के साथ में, तीनों में से किसी भी एक के साथ में सीख लो, हो जाएगा आपका। ठीक है, आप चाहे स्ट्रिंग के साथ अच्छे से सीख लो, चाहे लिस्ट के साथ, चाहे ट्यूपल, किसी के भी साथ में आपने एक बार कर लिया ना तो आपका बाकियों के साथ में हो जाएगा, क्योंकि ये वैसे ही है। ठीक है, मतलब इट्स लाइक कि जैसे अगर मेरे सामने कोई फ्रूट है तो अब उसको कट कैसे करना है ना, तो कट करने का सेम ही तरीका है, चाकू लेके ऐसे ऐसे ही तो मारना है ना। हाँ, या फिर कोई अलग तरीका होता होगा। कहने का मतलब है कि स्लाइस अगर आपने एक के साथ कर लिया ना तो आपको बाकियों के साथ में कोई टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट्स लाइक कि अब मैं एप्पल को कट कर रही हूँ, अब मैं बनाना को कट कर रही हूँ, अब मैं जो है इसको जो है नाशपाती को कट कर रही हूँ, तो इट्स लाइक कि आपके पास में स्ट्रिंग आ रही है, आपके पास में लिस्ट आ रही है, आपके पास में स्ट्रिंग आ रही है, स्लाइस उसी तरीके से काम है जो कर रहा है। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी जो एक्स्ट्रा थी। अब हम जब किस्सा शुरू करेंगे स्लाइसिंग का तो बेसिकली सबसे पहला सवाल आता है कि व्हाट इज स्लाइसिंग, है ना, क्या है स्लाइसिंग यहाँ पर। अच्छा, इसके नाम को अगर हम पकड़ें तो स्लाइस मतलब जैसे हमारी मम्मी ने हमें तरबूज दे दिया खाने के लिए। अब ऐसा तो नहीं कि तुम पूरा तरबूज अपने मुंह में रखोगे, कभी किया है ऐसा? नहीं, इमेजिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, सच की बात कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, अरे मम्मी पूरा थोड़ी ना खाएंगे, कट करके दो ना, क्या स्लाइस कट करके दो। अच्छा, अब उस तरबूज की जगह एग्जाम्पल लीजिए कि आपके पास में डेटा है और बहुत सारा डेटा है। अब बहुत सारा जब आपके पास में डेटा है तो उस बहुत सारे डेटा में से आपको कुछ ज़रूरत पड़ रही है कुछ स्लाइस ऑफ डेटा की, है ना, तो तब आपका जो स्लाइसिंग है जो बेसिकली काम आएगा। जैसे कि आपके पास में कुछ रिकॉर्ड्स पड़े हैं जो कि 2020 से लेकर के कुछ 2022 तक का डेटा कुछ शो कर रहे हैं, बट आपको चाहिए कि कोविड टाइम का डेटा, सिर्फ उतने डेटा के साथ में काम है ना, तो आप ये 20 साल का डेटा 22 साल का क्यों फैच कराओगे पूरा का पूरा। तो आप क्या करने वाले हो, आप बीच में से कुछ स्लाइस कट करोगे अपने डेटा का। ठीक है, तो उस टाइम पर आपकी मदद होगी स्लाइसिंग के थ्रू। ठीक है, तो ये पाइथन ने आपके लिए चीज़ें क्या है, इजी नहीं सुपर इजी हैं जो बना दी हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर स्लाइस के का मतलब जान गए कि क्या मतलब है। जब आपको मतलब पता चल गया तो अब चीज़ें करने में ज़्यादा आसानी है जो होगी। तो जैसा कि मैं अपनी हर क्लास में कहती हूँ कि जब भी आप चीज़ों को पढ़ो तो आप उसके नाम से रिलेट करते हुए पढ़ो, क्योंकि आप इससे चीज़ें कभी नहीं भूलेंगे और कभी नहीं का हुआ तो आप लंबे टाइम तक कम से कम याद तो रख पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, कि स्लाइसिंग की बहुत सारा डेटा है, अब उसमें से मुझे जितने डेटा के साथ काम है मैं उसी का स्लाइस पकड़ लूंगी, उसी को कट कर लूंगी और उसके साथ अपना काम है जो कर दूंगी, बजाय कि सारा डेटा लेकर के आने के। ठीक है, ओके, दैट्स अ सुपर कूल। अब देखिए स्लाइसिंग के फंडे को जब आप समझोगे, चाहे आप लिस्ट के साथ समझ रहे हो, चाहे आप ट्यूपल के साथ समझ रहे हो, चाहे स्ट्रिंग के साथ समझ रहे हो, तो ये उसी तरीके से होगा। अब इसमें क्या है कि हम ये जो बिग ब्रैकेट्स हैं इनका बेसिकली यूज़ करेंगे। अब इसमें क्या हो सकता है कि पहली चीज़ आती है कि स्टार्ट कहाँ से करना, स्लाइस कट करना। जैसे कि मैंने कहा ना कि मेरे पास में 2020 से लेकर के 2022 तक का डेटा है, लेकिन अगर आपको फैच कराना है डेटा, जैसे अगर आप तरबूज कह रहे हो तो मम्मी कहेगी ना कि कितना स्लाइस कट करके दूं, बड़ा स्लाइस दूं कि छोटा स्लाइस दूं, है ना। तो वैसे ही आपको ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि 2020 से 22 तक का डेटा है तो मुझे कहाँ से स्लाइसिंग स्टार्ट करनी है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे अच्छा 2019 से स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो आपको एंड भी बताना पड़ेगा कि भाई रुक जाओ, यहीं तक स्लाइस कट करना,
है ना। तो आप कहोगे कि नहीं 2020 तक ही है जो मुझे एक ही साल का डेटा है जो चाहिए, 2 साल का, जो 1 साल का, व्हाटएवर, है ना। ठीक है, अब हो सकता है आपके स्लाइसिंग के अंदर ऐसी चीज़ भी आ जाए कि मुझे 20 सालों का डेटा चाहिए बट ऑल्टरनेटिवली चाहिए। ऑल्टरनेटिवली मतलब बोले तो कि 2000 का चाहिए, फिर जो है जो 2000 का चाहिए, 2000 के बाद में मुझे 1 नहीं चाहिए, 3 का चाहिए, मतलब कुछ पीरियड ऑफ टाइम हम स्किप करना चाहते हैं बीच बीच में से, फिर हम अपने डेटा को फैच कराना चाहते हैं। तो उस टाइम पर हम जो इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे, स्टेप को इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे। अभी तक आपको चीज़ें अगर ऊपर ऊपर से समझ आएंगे तो टोटली कूल है, क्योंकि अभी मैं अंदर इसके गोता खाने वाली हूँ, ठीक है। ओके, तो हम स्लाइड से नहीं, हम इसको डायरेक्टली प्रैक्टिकल पर जाकर के चीज़ें हैं जो आपको बेसिकली बताने वाले हैं। ये हमारी लास्ट क्लास का फंडा था। ओके, तो अब अपने क्या करेंगे, प्रिंट का यूज़ करेंगे। वेट अ मिनट, अब हम क्या करेंगे, प्रिंट का यूज़ करेंगे। अब हमने कहा L1 के अंदर, अब मैंने कहा कि हम ये ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे और इसमें एक यूज़ करने वाले हैं हम ये कॉलन साइन, ठीक है। तो कॉलन का हम लोग यूज़ करेंगे, सेपरेटर, कॉलन से हम सेपरेट कर रहे होंगे। अभी देखो बेसिकली मैंने ऐसा ही लिखा है, सिर्फ इतना लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास में हमारी जो फुल स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो जाएगी। मतलब हम यहाँ पर ये नहीं बता रहे कि तुम्हें शुरू कहाँ पर होना, कहाँ से होना है, हम यहाँ पर ये नहीं बता रहे कि तुम्हें ख़त्म कहाँ पर होना है। तो जैसे ही हम इसको प्रिंट कराएंगे तो आप ये चीज़ पाओगे क्या, कि हमारी पूरी की पूरी स्ट्रिंग, मतलब उसने ऑटोमेटिकली सोचा कि मैं शुरू से चलूँ एंड तक चलूँ, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब है कि आप 0 से एंड तक जा रहे हो और आपकी पूरी स्ट्रिंग प्रिंट होगी। अच्छा जी, ये मतलब पता चला, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं, कंट्रोल C करते हैं एंड कंट्रोल V करते हैं और यहाँ पर हम कहते हैं कि शुरू हो जा गुरु कहाँ से, 2 से, ठीक है। 2 नंबर इंडेक्स से शुरू हो जाओ और चलो कहाँ तक, आप 6 तक चलो, ठीक है। कहाँ तक, 6 तक। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं कि ये क्या करेगा, 2 नंबर इंडेक्स से शुरू होगा, सुपर कूल मैम, ये 2 से लेकर के 3 लेकर के आएगा, 4 लेकर के आएगा, 5 लेकर के आएगा एंड स्टॉप हेयर। क्यों, क्योंकि जो आप लास्ट में वैल्यू देते हो हमेशा ये क्या करता है, उससे ठीक एक पहले तक रुक जाएगा। मैंने क्या बोला, ये 2 से 5 तक चलेगा, जो 6 नंबर है ये उसको एक्सक्लूड करेगा। तो जब भी आप स्टेप के अंदर जो लास्ट है ना, अगर आपने कुछ भी रखा है तो ये उससे ठीक एक पहले तक रुक जाएगा। तो मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर है कि 2 नंबर सीट, 3 नंबर सीट, 4 नंबर और 5 नंबर का डेटा फैच होकर के आएगा। तो मैम क्या हम ये समझे 0, 1 और 2, तो यानी कि 2, 3, 4, 5, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा VEJE। क्या हम ये समझे, तो बिल्कुल आपके पास में यही डेटा फैच होकर के आ रहा होगा। मैं दोबारा से बताती हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि आप 2 नंबर इंडेक्स से शुरू हुए और आप 5 नंबर इंडेक्स तक हैं जो चलते गए, ठीक है। तो जब भी हम लास्ट की डिजिट दें तो हम ये स्पेसिफाई कर लें कि भाई हमें उससे एक ठीक कम तक रुकना है, तब हम उस डिजिट को दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, अब थोड़ा सा किस्सा आगे बढ़ाते हैं और अब हम कहते हैं कि तुम क्या करो, 3 से शुरू होकर के 9 तक चलो। तो मेरे को लगता है कि आप फटाफट से ये चीज़ कैच कर गए होंगे। एक सेकेंड, कंट्रोल Z, आप ये फटाफट से चीज़ कैच कर गए होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। अरे भाई एक सेकेंड, हम ये फटाफट से चीज कैच कर गए होंगे, क्या हो गया, वेट अ मिनट, हम ये फटाफट से चीज कैच कर गए होंगे कि हम 3 से शुरू हुए, सुपर कूल, 4, 5, 6, 7, 8। तो इन कुर्सियों पर, इन इंडेक्सेस पर बैठी हुई जो भी आइटम्स हैं वो हमारी क्या होंगी, प्रिंट। तो अगर हम देखें इसके अंदर से ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। सो वेयर इज 3? 3 इज हेयर, ई पर। तो 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो इस स्पेस तक डेटा हमारे पास में फैच होकर के आ रहा है। तो यानी कि EJEET एंड स्पेस। सो अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो हमारे पास ये स्पेस तक डेटा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो स्पेस भी तो स्ट्रिंग का हिस्सा है ना। तो अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर 10 लिख देती हूँ तो ये 9 तक चलेगा, कहाँ तक, 9 तक, ठीक है। तो तब हमारे पास स्पेस के आगे क्या है, आई थिंक C है ना, तो C आ रहा होगा या आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, इस तरह से आपका ये प्रिंट हुआ, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं, यहाँ पर अब मैंने कुछ लिखा है यहाँ पर, लेट्स सपोज कि मैं कहती हूँ कि तुम क्या करो, 3 से शुरू हो जाओ।
लेकिन मैं लास्ट डिजिट नहीं देती हूँ। तो देखो जब ऊपर वाले पर ध्यान दो, 2 नंबर लाइन पर जब आपने शुरू और एंड नहीं बताया था तो उसने क्या कहा, उससे शुरू 0 से एंड तक चला गया। सेम तरीका यहाँ पर है, वो 3 नंबर इंडेक्स से सीधा लास्ट तक चलेगा। क्या बोले तो लास्ट तक, तो 3 यानी कि ई से सारा लास्ट तक आपकी स्ट्रिंग है जो देखिए प्रिंट हो गई। सुपर कूल सुपर कूल सुपर कूल। ओके ओके ओके, तो ये क्या करेगा 3 2 टिल एंड तक चलेगा, ठीक है। ओके सो अब अगर मैंने कहा कि 10 तक चलो, मैंने क्या बोला 10 तक, तो अब मैंने शुरू में कुछ नहीं दिया है तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ये सोचेगा कि 0 से आप 9 तक चल रहे हैं, तो 0 से 9 तक इंडेक्स है, वहां तक डेटा प्रिंट होगा। तो 0 हमें पता है एल ये है, और 9 तक यानी कि सी तक अभी तो काउंट किया था हमने, ठीक है। तो हमारे पास में इस तरीके से हमारा डेटा है जो प्रिंट होगा। आई थिंक ये समझ में आ गया है। सुपर कूल सुपर कूल सुपर कूल। ओके अब हम नीचे चलते हैं। अब हम यहाँ पर, अच्छा मैम अगर हम यहाँ पर 0 से लेकर के 10 करेंगे तो क्या हमारा आंसर, मैं कहूँगी तभी भी आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप नहीं दे रहे हो तो भी वो 0 समझ रहा है, और अगर आप 0 मैनुअली दे रहे हो तभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हुई, सुपर डुपर कूल। अच्छा अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ कि तुम 3 से चलो और तुम 900 तक चलो, अब यहाँ पर मैगी वाला एग्जाम्पल आएगा। हमारी मम्मी मेहरबान हो गई, मम्मी बोलती है कि अरे तुम जा कर के 10 मैगी ले आओ। हम बहुत खुश होते हैं और हम दुकान पर जाते हैं और हम कहते हैं भैया 10 मैगी दे दो, लेकिन दुकान वाला मेहरबान नहीं होता है। दुकान वाला बोलता है कि 10 तो नहीं है मेरे पास, 4 मैगी है। तो आप गलती कभी नहीं करोगे दूसरी दुकान पर जाने की, आप कहोगे भाई जितनी है उतनी ले आओ, है ना। तो ये पुराना डायलॉग है और पुराना एग्जाम्पल है हमारा, लेकिन ये एग्जाम्पल आपको याद रहेगा हमेशा जब जब आपके पास में कुछ ऐसे नंबर आ रहे होंगे। तो देखिए 900 है, अब ये कहता है कि 900 नहीं है, कोई बात नहीं, जितना उतना ले आओ। तो यानी कि आपको क्या यही चीज समझ में आई कि 0 से लेकर के जितना है उतना यानी कि एंड तक चलेगा। जी हाँ बिल्कुल, 0 नहीं, सॉरी 3 से, क्योंकि आपने स्टार्टिंग पॉइंट तो दिया है ना इसके अंदर। सो स्टार्टिंग से कहता है कि आप 3 से टिल एंड तक चलो, तो 3 नंबर इंडेक्स से टिल एंड तक ही आपको जो भी है जितना डेटा उतना प्रिंट करा देगा। ओके अब कई बच्चे ऐसा भी कर लेते हैं कि मैम अपने ऐसा करते हैं, हम कहते हैं कि तुम 700 से लेकर के 900 तक चलो। तो ऐसे में क्या होगा, अब ऐसे में देखो 700 नंबर इंडेक्स तो नहीं है, तो ऐसे में नल आएगा, ठीक है। तो नल का मतलब है कि आपको यहाँ पर कुछ भी है जो आउटपुट के तौर पर नहीं दिखेगा, दिस विल बी एम्प्टी, खाली, ठीक है राइट। तो नल, क्योंकि 700 इंडेक्स नहीं है ना, या आप कहोगे यहाँ कैसे प्रिंट हो, बिकॉज देयर वाज 3 नंबर इंडेक्स, आपको 3 से एंड तक जाना था, बट आप यहाँ 700 से 900 तक आपके पास है ही नहीं है, ठीक है। जैसे तुम्हारी मम्मी ने कहा कि तुम या तो 20 मैगी लेके आओ और 20 से लेकर के तुम 30 तक मैगी लेकर के आओ, ठीक है। अब दुकान वाले के पास गए, दुकान ने कहा कि मेरे पास जो है 5 ही मैगी है, तो 5 नहीं लेके आनी ना, तो मिनिमम रेंज इज 20 देयर, मैक्सिमम इज 30, सो बिटवीन 20 to 30 आपको लेकर के आना है। तो आप कुछ भी नहीं लेके आओगे, खाली हाथ आओगे, तो वही चीज है यहाँ पर। द लिमिट इज, जो मिनिमम लिमिट है दैट इज 700, तो 700 नाम का इंडेक्स आपके पास में नहीं है, सो इन दैट केस नल, राइट। ओके अब इंडेक्सिंग के अंदर हमारी ऑलमोस्ट चीजें हो चुकी हैं, बट इसके अंदर कुछ कुछ अगर चीजें हम एडवांस में करना चाहें, लेट सपोज इफ समबडी इज आस्किंग कि हमें 10 से लेकर के 2 तक चलना है, कहाँ तक, 10 से लेकर के 2 तक। तो देखिए बात ये है कि आप 2000 साल से 2022 तक तो गए खुद ब खुद ऑटोमेटिकली, 1 by 1, लेकिन अगर आपको पीछे आना है तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो मतलब कहने का कि जब हम इसमें कुछ प्रिंट कराएंगे तो देयर विल बी नो आउटपुट, नल आ रहा है आंसर। क्या आ रहा है, नल, आपके पास में कुछ भी नहीं। तो ऐसे केस में मदद कौन करता है, आपका स्टेप्स मदद करते हैं, ठीक है। तो स्टेप्स भी कौन से, नेगेटिव स्टेप्स। तो अगर आपने नेगेटिव स्टेप दिया है -1, तो ये क्या करेगा, 10 से पीछे 3 तक आपको डिस्प्ले कराएगा। अच्छा इसको मैं समझा देती हूँ, बट उससे भी पहले हम एक चीज समझते हैं, द मीनिंग ऑफ स्टेप्स हियर। तो गाइज क्या चीज होती है कि आप कहते हो कि L1 एंड आपने यहाँ पर लिखा कि तुम 2 से लेकर के 8 तक या 9 तक चलो और 2-2 के स्टेप्स लेते हुए चलो। अब बातों को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। अगर हम कुछ नहीं देते हैं तो इट मीन्स कि वो 1 by 1 ऑटोमेटिकली चलेगा, लेकिन अगर आपने 2 दिया तो इट मीन्स आप 1 छोड़ करके 1 की बात कर रहे हो। लेट सपोज कि आपने कुछ नहीं दिया है, तब क्या आउटपुट आएगा, तब देखिए 2 3 4 5 6 7 8 नंबर इंडेक्स पर पड़ी हुई वैल्यू। तो मतलब अगर हम मैन्युअली जाकर के देखें तो 2 3 4 5 6 7 8 पर कौन है, 0 1 2, तो 2 3 4 5 6 7 8, तो इतना आउटपुट आता। सुपर डुपर कूल मैम, सुपर डुपर कूल, सुपर डुपर कूल। ओके लेकिन अगर मैंने यहाँ पर दिया क्या
2 या 3 कुछ भी दिया, अदर देन नथिंग, मतलब अदर देन 1 के अलावा कुछ भी दिया, तो ये क्या करेगा कि एक एक वैल्यूज को छोड़ते हुए आंसर आपको करेगा। क्या करेगा? एक एक को छोड़ करके। अब 2, 4, 6 और 8 नंबर इंडेक्स प्रिंट होंगे, ठीक है। तो वेयर इज 2, 0, 1, 2 वी प्रिंट होगा, जे होगा, ई होगा, स्पेस होगा, कुछ इस तरीके से आपका आउटपुट आएगा, मतलब एक छोड़ते हुए एक, ठीक है। तो उसमें बाय डिफॉल्ट जो भी स्टेप है ना, बाय डिफॉल्ट जो भी जाने का वो क्या है? 1 है। लेकिन अगर 1 के अलावा तो भी आप दे सकते हो। लेट सपोज कि अगर मैं कहती हूँ यहाँ पर कि तुम 0 से लेकर के और तुम 10 तक चलो, ठीक है, लेकिन तुम 3-3 के स्टेप्स देते हुए चलो, तो ये किस प्रकार से चलेगा कि ये स्टार्ट करेगा 0 से लेकर के टिल 9 तक, लेकिन 2-2 को छोड़ करके, अगर 3 दिया है तो जैसे 0 आ गया, 3 आ गया, 3 के बाद में 2 छोड़ करके 6 आ गया, 6 के बाद 2 छोड़ करके 9 आ गया, तो मतलब इस तरीके से ये 2-2 छोड़ करके फिर तीसरे वाले को प्रिंट कराएगा, राइट। तो ये इसका फंडा होता है जो भी, राइट। अब आपको वो वाला ही चीज़ समझाती हूँ, कौन सी? ये वाली। तो अब इसमें आपने कहा कि 10 से 2 तक चलो, तो 10 से 2 तक नहीं चल सकता, तो आपको नेगेटिव स्टेप देना पड़ेगा, आपको मैन्युअली बताना पड़ेगा कि तुम 10 से पीछे आओ। ऑलवेज रिमेंबर कि जब हमें पॉजिटिव, जब हम चल रहे होते हैं पॉजिटिव 1 की तरफ, मतलब 2 से 10 तक वो अपने आप जा सकता है, लेकिन 10 से 2 तक के लिए हमें उसमें खुद से माइनस नेगेटिव स्टेप देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें सिर्फ है कि वो ऑटोमेटिकली 0 से देखो ऑटोमेटिकली क्या चीज़ें होती हैं। ऑटोमेटिकली चीज़ होती है कि अगर इस लाइन को देखोगे तो वो 0 से एंड तक चलेगा। जैसे 5 नंबर लाइन में आपने 3 से एंड तक खुद ब खुद चलेगा, और 6 नंबर लाइन में वो 0 से शुरू होगा, और मतलब इनमें स्टेप्स जो आ रहे हैं वो 1 प्लस होता जा रहा है अपने आप से, लेकिन 1 माइनस नहीं हो सकता। तो आपको मैनुअली यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि तुम 10 के बाद 9, 9 के बाद 8 पर जाओ। तो लेफ्ट टू राइट के लिए आपको नहीं देना पड़ेगा, राइट टू लेफ्ट के लिए आपको स्टेप्स मेंशन करने पड़ेंगे। और अगर लेफ्ट टू राइट है, एक के अलावा देना चाहते हो, जैसे 2 स्टेप्स या 3 स्टेप, तो वो आपको, जैसे मैंने लिखा ही हुआ है, तो वो तो आपको मेंशन करने ही पड़ेंगे। अब इन सारी चीज़ों को मैं एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पर समझा दूं, फिर आप ज़्यादा अच्छे से इनको समझ रहे होंगे। ओके, तो अभी जो हमने चीज़ें की हैं इसको यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं कि बेसिकली हुआ क्या है। तो ध्यान से ध्यान दीजिए। अब इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने कुछ नहीं दिया है, तो इसने 0 से एंड तक चलेगा, तो आपका पूरी स्ट्रिंग प्रिंट होगी। सुपर डुपर कूल। आपने कहा 2 से लेकर के 5 तक चलो, तो 2 नंबर इंडेक्स, तो अगर हम कहेंगे 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 और ये 6 7 8 9 10, यहाँ तक कर लेते हैं। तो ये क्या करेगा 2 3 4 5 पर, तो यानी कि 2 3 4 5 पर ये VEJE प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये पाइथन इसका आ रहा है, ठीक है, ये हमने थोड़ा वो नीचे आ गया ना, तो ये पाइथन इसका आ रहा है, बट आपके पास यहाँ पर ये आउटपुट आएगा। फिर आपने कहा 3 से 10, आपको पता है 1 माइनस चलता है, तो ये 3 से 9 तक करेगा प्रिंट, ठीक है। तो 3 से 9 तक आपके पास में ये इंडेक्स पर पड़ी हुई वैल्यू आ गई। फिर अगर आपने ऐसा लिखा है तो इसका मतलब है कि वो 3 नंबर इंडेक्स से लास्ट तक चलेगा, तो 3 से लास्ट तक, सॉरी ये रहा, 3 से लास्ट तक का आपका डेटा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब आपने ऐसा लिखा है तो इसका मतलब है कि वो 0 से टिल 9 तक चलेगा, तो आपके पास में प्रिंट हो गया। अगर आपने 0 मैनुअली भी लिख दिया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपने कहा कि 3 से 900 तक चलो, तो आपको ये चीज़ मैंने बता दी कि 900 नहीं है तो वो लास्ट तक चलेगा, तो 3 से एंड तक प्रिंट हुआ। अगर आपने कहा स्टार्टिंग का नंबर ही ऐसा दे दिया जो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो अब एरर नहीं आएगी, तो आपको नल आ गया, यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। अब देखिए आपने कहा कि 2 से 9 तक चलो, ठीक है, तो 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन आपने स्टेप 2 दे दिए, तो उसमें क्या करेगा, एक छोड़ करके, तो मतलब 2 4 6 8 नंबर इंडेक्स पर जो है वो डेटा प्रिंट होगा। तो 2 पर देखो कौन है V, 4 पर देखो कौन है J, 6 पर देखो कौन है E, 8 पर देखो कौन है स्पेस, तो VJE स्पेस प्रिंट हुआ। तो वैसे ही यहाँ पर है, तो यहाँ पर अब आपके पास में क्या आएगा, अगर हम सब कुछ यहाँ पर इरेज कर दें, तो अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर क्या आएगा, अगर हमने 3 नहीं दिया होता तो आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन हम 3 कर रहे हैं, तो 3 का मतलब 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो आपके पास में ये प्रिंट होता। 0 पर क्या है L, 3 पर क्या है 0 1 2 3 E है, ठीक है, मतलब इसको देख लेते हैं 0 1 2 3, फिर 4
5, फिर 6, 6 पर कौन है E, फिर 7, 8 और 9 पर कौन है C। तो LEEC आपके पास में आएगा, ठीक है। ओके, अब आपने क्या किया, उल्टा किया, आपने कहा है कि 10 से लेकर के 2 तक चलो तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन अब आपने क्या दिया, -1 नेगेटिव दे दिया। तो अब ये क्या करेगा, 10 के बाद में 9, 9 के बाद में 8, 7, 6, 5, 4, 3, बस, क्योंकि 2 से पहले रुक जाएगा ना, तो इन इंडेक्स पर पड़ी हुई वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो 10 नंबर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो क्या है, 10 नंबर पर अगर हम इसको देखें तो आपके पास ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो आपका देखिए 10 से लेकर के पूरा 3 तक यहां पर उल्टा प्रिंट हो रहा है ना। तो इस तरीके से हमने इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास में किसका मुद्दा हुआ, हमारे स्लाइस का। फिर भी हम इसको देखते हैं, अगर हमने 2, 4 लिखा है तो इसका मतलब 2 और 3 इंडेक्स पर पड़ी हुई चीज। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो 2, 3 और 4, लेकिन इस 2 का मतलब है कि एक छोड़ करके, ठीक है, राइट। ओके, द कंसेप्ट ऑफ स्लाइसिंग, स्लाइसिंग को अगर आप समझोगे तो यहां पर आपको क्या करना है कि आप स्टार्ट कहां से हो रहे हो, यहां पर आपको बोले तो कि आप एंड कहां पर हो रहे हो, उससे ठीक कम तक रुक जाएगा, ठीक है। स्टेप्स का मतलब यहां पर क्या हो गया, स्टेप्स का मतलब सिर्फ इतना सा, स्टेप्स का मतलब सिर्फ इतना सा यहां पर कि अगर आप स्टेप्स की बात करते हो तो दैट मीन्स कि बाय डिफॉल्ट जो इसमें स्टेप है ना, मतलब बाय डिफॉल्ट जो इसमें स्टेप है वो क्या है, वो +1 है, लेकिन वो क्या है, +1 है। लेकिन अगर आप जो है इसके अलावा देना चाहते हो तो आपको मैन्युअली यहाँ लिखना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप नेगेटिव स्टेप की बात करते हो तो दैट मीन्स हमें राइट से लेफ्ट की तरफ आना है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा, फिर हमें मैन्युअली जाकर के उसमें भी देना पड़ेगा, बट बाय डिफॉल्ट इसमें एक स्टेप प्लस होता है, ठीक है। ओके, अब जैसे इसका आंसर करोगे तो इसका आंसर है 2, 3, 4, 5, 6 नंबर इंडेक्स पर क्या पड़ा है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपके पास में V, E, J, E, E, तो V, J, E, E, तो हमारा A इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब मैंने कहा कि 2, तो मतलब 2 से एंड तक चलेंगे, तो 0, 1 और 2 मतलब इतना हमारे पास आंसर आएगा, तो जहां पर भी है दैट्स योर आंसर। अब आपने लिखा 7, तो इसका मतलब वो बाय डिफॉल्ट 0 से लेकर के 6 तक चलेगा, तो मतलब हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर इंडेक्स का डेटा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपने लिखा 9 से 0 तक, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई चीज 2000 जो है 2 से स्टार्ट होकर के पीछे 99 तक चलेगी, नहीं ना, ठीक है। तो ये प्लस अपने आप ऑटोमेटिकली आगे तो हो सकता है, पीछे खुद नहीं जा सकता, तो पीछे के लिए आपको क्या करना होगा, यहां पर ऐसा लिखना पड़ता -1, ठीक है। तो अभी क्या होने वाला है, अभी यहां पर नो आउटपुट आएगा, नल होगा, कुछ भी नहीं। तो नेगेटिव स्टेप अगर आप देते हो तो आपका ऐसे चलेगा 9 के बाद 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 तक नहीं जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर वॉट एवर यू आर गिविंग हेयर, ये क्या करेगा, उससे ठीक एक कम तक चलेगा। तो आपके पास में इन इंडेक्स पर पड़ी हुई वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो अगर हम देखें तो दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो आपके पास में आएगा A स्पेस TEE, तो उल्टा प्रिंट हो जाएगा। सो आई गेस द A इज द आंसर, दैट्स अ कूल मैम। अगर आप इसको करते हो तो इट मीन्स 0, 1 एंड 2, ठीक है। सो यहाँ पर पड़ी हुई वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी। अगर आपने ऐसा लिखा है तो इट मीन्स 2 पर शुरू 2 पर खत्म, ठीक है। तो यानी कि सिर्फ 0, 1 और 2, तो LL आपके पास में प्रिंट होगा, ठीक है। हाँ, अब ये भी होता है कि बच्चा कहता है कि मैंने 2 पर शुरू और 2 दे दिया यहाँ पर, तो क्या होगा, अरे भाई 2 पर शुरू 1 पर खत्म, तो क्या ही होगा, देयर विल बी नल, यानी कि नो आउटपुट होगा इस केस के अंदर, ठीक है। अब बच्चा कहता है कि मैंने 2 से लेकर के 0 तक चलना है, तो इसमें भी नो आउटपुट आएगा। तो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू गिव देयर द नेगेटिव स्टेप्स, ठीक है। हाँ, नेगेटिव स्टेप्स आपने दिया, तो अब आपने कहा कि 2 से चलो, फिर 2 के बाद में क्या आएगा आपके पास 1, तो मैंने इसको उल्टा लिख दिया, 2 से चले, फिर आपके पास 1 आया, 0 तक जाना नहीं है, तो 2 और 1 पर कौन है, 0, 1 और 2, तो योर आउटपुट विल बी L एंड E। वेयर इज दिस, 5 नंबर, ओके। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट,
ठीक है, ये क्या है, ये आपके पास में है पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम मतलब ये उल्टा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो पैलिंड्रोम के कोड को हम इसी से ज्यादातर है जो कर रहे होते हैं। तो अभी देखो एक बार इसको रिमूव करते हैं -1 को, है ना। तो -1 को अगर आपने बोले तो रिमूव किया तो ये HELLO हो गया। दैट्स अ सुपर कूल मैम, सुपर कूल। लेकिन जब आपने -1 किया तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली राइट से लेफ्ट की तरफ चलेगा। तो मतलब यहाँ पर आपने कुछ देखो, आपने पहले कुछ नहीं दिया, ठीक है, तो वो लेफ्ट से राइट की तरफ ऑटोमेटिकली चला। बट जब आपने यहाँ नेगेटिव स्टेप दे दिया ना, तो वो राइट से लेफ्ट की तरफ चलेगा। तो ऐसे में आपके पास आपकी स्ट्रिंग क्या होगी, उल्टी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप कह रहे हो कि मैं 2 से लेकर के -1 तक चलता हूं, ठीक है। तो वेयर इज 2, 0, 1 और 2, तो 2 ये रहा। अब 2 से आप पीछे की तरफ चल रहे हो, तो ठीक है, तो आपके पास में LEH आएगा, उल्टा कहां पर प्रिंट हो रहा है, ठीक है। मतलब कहने का कि 2 नंबर इंडेक्स से आप राइट से लेफ्ट की तरफ चल रहे हो, तो 0, 1 और 2 मतलब यहां पर हो आप। आपको ऐसे चलना चाहिए था, अगर यहाँ क्या होता, प्लस पॉजिटिव स्टेप होता, लेकिन आपने नेगेटिव स्टेप दे दिया, तो इधर से घूम के फिर इधर आ गए, ठीक है। तो LEH हो जाएगा। तो आपने क्या किया, आप H से शुरू हुए, ठीक है। तो मतलब शुरू कहां से हुए, H से। अब जाना कहां तक है, बिल्कुल वहीं रुक जाओगे आप, कहां जाओगे, ठीक है। तो आपके पास में H प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब आपने लिखा 4, तो 0, 1, 2, 3, 4, तो मतलब 4 से आप शुरू हो गए, तो O से शुरू हो गए। अब आप कहां तक जाओगे, उल्टा प्रिंट हो जाएगा, इसमें भी आपकी पूरी स्ट्रिंग उल्टी प्रिंट होगी। तो दिस विल बी OLLEH, ठीक है। ओके, अब आपने कहा 9 से, तो 9 नंबर इंडेक्स नहीं है ना, तो इस केस में क्या करेगा, वो लास्ट से ही शुरू होगा। तो इसमें भी आपकी उल्टी स्ट्रिंग ही प्रिंट हो रही है। अब आपने कहा कि 9 से 3 तक चलो, तो इसका मतलब नेगेटिव स्टेप है यहाँ पर। इसका मतलब क्या होगा, 9 के बाद में 8, 8 के बाद में 7, 6, 5, 4, 3, 3 तो आएगा नहीं, है ना। तो ये उल्टा प्रिंट होगा। तो उल्टा प्रिंट कहाँ से होगा, अगर हम देखें 0, 1, 2 एंड 3 तक जाएंगे नहीं, तो द आंसर विल बी O ओनली, ठीक है। अब आप कर रहे हो कि 3 से 0 तक जाएं, तो 3 के बाद में माइनस स्टेप है, तो 3, 2, 1 नंबर इंडेक्स पर पड़ी हुई वैल्यू, तो 0, 1, 2, 3, तो इट मीन्स आपके पास में आएगा LLE, ठीक है, क्योंकि 0 तक जाना नहीं है, राइट। तो ये सारी चीजें हुई। आई होप मैंने आपको ये स्लाइसिंग का फंडा अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से समझा दिया होगा, एंड इसमें कोई गुंजाइश नहीं रही होगी स्लाइसिंग के बेसिक्स को जानने के लिए। अब ऐसी चीज़ है कि आप इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। जितनी करेंगे उतनी कम है, ठीक है। प्रैक्टिस से आपको बार बार ऐसा चीज़ें आती रहेंगी कि अब और अच्छा हो रहा है और अच्छा हो रहा है, और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो चलिए, अब मेंबरशिप आपका हो चुका है वैसे बीती हुई क्लासेस के अंदर, एंड अभी आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू so much and bye bye. Do subscribe the channel guys. Okay, bye.